पहुंच चुके हैं। 60,000 नौकरियां अगले 6 महीने के अंदर ये हम अपने हरियाणा को जवानों को देने वाले हैं। 1,70,000 नौकरी हो जाएगी मित्रों। इसी प्रकार श्रमिकों का वेतन, न्यूनतम वेतन इनके समय में कुल 5500 से लेकर 6100 रुपए यहीं तक इनका न्यूनतम वेतन था। आप आखिर का साल 2014 उठा करके देख लीजिए, हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते और अभी इस समय सभी हमारे प्रकार के जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड ये श्रमिक, इनको 10,000 से लेकर 14,000 रुपए मिलता है। डबल पैसा हमने इन समय में हमने किया है। जहां तक मेट्रो की बात वो लोग करते हैं, हम ये मेट्रो लाए, हम वो मेट्रो लाए, लेकिन मित्रों इस मेट्रो पर जितनी वो लाए खोखली घोषणाएं काफी की उन्होंने। हमने आने के बाद जो उसको विस्तार दिया, उसको कंप्लीट कराया, उसका हमारे निवेश के हिसाब से आप समझ सकते हैं। सरकारी आंकड़े हैं, आप उठा के देख लीजिए कि उनके 10 सालों में कुल 1600 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है और हमने इन 8.5 सालों में 3900 करोड़ रुपया खर्च किया मित्रों। 3900 करोड़ रुपया मेट्रो में। बहुत जल्दी ये आपकी मेट्रो कुंडली में पहुंचने वाली है और कुंडली के बाद जैसा RRTS की बात बताई, मैंने कल ही अपने विभाग को कहा है कि इसके पैसे जल्दी कराएं। सराय काले खां से ये पानीपत और करनाल तक की RRTS ये केंद्र की सरकार की ओर से मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार से मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं। मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज हर जिले में कुछ में काम चल रहा है, कुछ में आगे आने वाले 3 साल के बाद शुरू होगा, 2 साल के बाद शुरू होगा, लेकिन घोषणाएं सब हुई हैं। हम इसको भी आंकड़ों से बताएंगे तो 903 करोड़ रुपए का खर्च मात्र इन्होंने 10 साल में किया। 903 करोड़। और हमने इन 8.5 साल में अभी तक 1683 करोड़ रुपया खर्च किया है। इन्होंने जितने काम छोड़े थे अधूरे, सब हमने पूरे किए। आज भी जींद जिले में, आज भिवानी जिले में, आज महेंद्रगढ़ जिले में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया के लिए 3 मेडिकल कॉलेज पर खर्च किया है। बताने के लायक बहुत है मित्रों। मैं अगर बताने लगूंगा तो मुझे लगता है कि हमारे नितिन जी को जो विषय केंद्र सरकार की ओर से भी रखने होंगे, ये हमारी भी कुछ चीजें इनको ध्यान में होंगी। निश्चित रूप से हमारी जो डिमांड भी है उनको भी हमने दिया है। एक छोटी डिमांड मैं इनके सामने जरूर रख रहा हूं, जरूर मैं चाहूंगा कि उसकी आज जरूर करके जाए। वैसे तो फ्लाईओवर और अंडरपास रेलवे के जहां जहां नेशनल हाईवे हैं, जहां जहां हमारे स्टेट हाईवे हैं, उन सबके पर्याप्त बने हैं। अब फाटक बहुत कम रह गए हैं, फिर भी कुछ स्थानों पर अभी जो आरओबीज और जो ब्रिज बनने हैं रेलवे लाइनों के ऊपर अथवा सड़कों के ऊपर, वो जो ब्रिज और आरओबी बनने हैं उनके लिए हमारी एक आवश्यकता है कि हमको 300 करोड़ रुपया और इसका जो सेतु बंधन योजना भारत सरकार की है, इस योजना के अंतर्गत ये हमको जरूर मंजूर करके जाए। मैं इतना निवेदन करते हुए पुनः आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, आज सबसे पहले जो है आप लोग तालियां बजाकर जो है उनका बहुत बहुत स्वागत करें, क्योंकि जितनी जोर के तालियां बजाओगे उतनी ही मांगे वो पूरी करके जाएंगे। माननीय नितिन गडकरी जी आए और अपना संबोधन दें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सोनीपत के सांसद, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी रमेश कौशिक जी, आदरणीय विधायक मोहनलाल जी, श्रीमती निर्मला जी, श्री कृष्ण मिठा जी, महिपाल जी, आदरणीय पवन सैनी, तीर्थ राणा जी, राजू मोर जी, श्रीमती कविता चौहान जैन, श्रीमती सुमित्रा चौहान, श्री ललित बत्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो सोनीपत से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, इसके कारण आप लोगों को बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। जब हमने ये कार्य का शुभारंभ किया तो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस करके काम शुरू किया, तो किसान आंदोलन में साल 1.5 साल काम बंद पड़ा
और इसलिए इतने ट्रैफिक के रोड पर आपको काफी तकलीफ हुई, और इसलिए निश्चित रूप से मुझे अनेक बार आदरणीय हमारे सांसद कौशिक जी मेरे पास आते थे और बार बार इस बातों की समस्याओं का जिक्र करते थे। मैं आज रमेश कौशिक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी लगातार पीछा किया और आज इसी रोड पर 11 ब्रिजेस का निर्माण पूरा हुआ है और आपको राहत मिली है, इसकी मुझे खुशी है। जो बाजू में सर्विस रोड था वो 2-2 लेन का था, पर यहां की सुविधा को देखकर हमने निर्णय किया कि हम 3-3 लेन के बनाएंगे, तो और 3 6 लेन और ऊपर में 8 लेन, तो ऐसे 14 लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। और शिव मूर्ति से हमने वहां फिर 8 लेन नीचे 8 लेन ऊपर 16 लेन बनाई है। मैं अब अंदर की टनल देख के आया हूं और उस टनल से डायरेक्ट T3 पर पहुंच जाएंगे और उसी टनल से वसंत विहार तक पहुंच जाएंगे। ऐसी टनल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां से डायरेक्ट जयपुर के लिए जाने के लिए अब सोनीपत से जयपुर ये रोड बनने के बाद आप केवल 2.5 से 2.25-3 घंटे में आपको हो जाएगा, आप जयपुर तक पहुंच जाओगे। मुझे खुशी है कि आज हमने विशेष रूप से हरियाणा में काफी बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की भी परियोजना हमने ली है। ये जो विशेष महत्वपूर्ण योजना जो है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना में मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे, अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे। सोनीपत से मुंबई तक 12.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इतना अच्छा रोड बन रहा है। अभी हमने राजस्थान के पाटतक के रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब आगे रतलाम तक का भी रोड का उद्घाटन अगले महीने कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हरियाणा में जितना काम था 6,000 करोड़ का, वो 100% हमने पूरा किया। दिल्ली से फरीदाबाद सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, 82 किलोमीटर का, और इसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। इसका भी हमने 37% काम पूरा किया है, और एंटायर एक्सप्रेस हाईवे हम दिसंबर के पहले पूरा करेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोड है ना अंबाला कोटपुतली, जो अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी एंड महेंद्रगढ़ 313 किलोमीटर का 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ये अंबाला कोटपुतली रोड पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि मैंने अभी आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री एक बार इसका उद्घाटन करें। उनकी डेट न मिलने के कारण ना इसका भूमि पूजन हो पाया, ना उद्घाटन हो पाया, पर इस बार उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से करने की हमारी इच्छा है। और एक हरियाणा के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला रोड है ना दिल्ली अमृतसर कटरा, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और कैथल से जाएगा। ये 670 किलोमीटर है और टोटल इसमें से हरियाणा में 158 किलोमीटर लेंथ है और इसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए है। 50% काम पूरा हुआ है और इस एक्सप्रेस हाईवे को दिसंबर 24 तक
हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।